कि तभी उसकी नजर ऊपर से आती एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उसने देखा कि इस कमरे की कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। अब वो इन अजीब बटनों को दबाने के बजाय उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो बटनों को छूकर ऊपर चढ़ रहा था, पृथ्वी पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। फूल के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक। जितना वो ऊपर चढ़ रहा था, इन बटनों का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा, जैसे टोस्टर चलना या इंसान का चांद पर उतरना। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचा तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत लंबे हो चुके थे। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं थी। वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों कमरों से मिले अनुभवों को याद किया और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि बटन दबाने का काम अब नहीं करना, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़े निर्णय लेना है। वो अब चुनिंदा तरीके से मानवता की सबसे बड़ी हिट्स का चुनाव करने लगा। जैसे जैसे उसका काम पूरा हुआ, कमरे की दीवारें गायब होने लगीं और उसकी जगह पंखों का घेरा बन गया। फिर एक चमत्कारी पोर्टल प्रकट हुआ। वो उसमें प्रवेश करता है और आखिरी कमरे में पहुंचता है। ये चरण भविष्य का होता है। इस कमरे की एक दीवार पर सभी महाद्वीपों के नक्शे बने हुए थे। वही दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।